हेलो दोस्तों, करपूचल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए हुए व्यक्ति या आदमी से क्या संबंध है? चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये कोई फोटोग्राफ दिया हुआ है, मान लो इशारा करते हो इस आदमी के बेटे, ये फोटोग्राफ है तो इसका बेटा, बेटा की बहन, ये बहन हो गया, ये बेटा बेटी। बहन मेरी सास है तो बहन इसका कोई बेटा होगा और इसकी पत्नी प्लस या माइनस, तो उसके बेटी की बेटा उसके नाती हुए ना। इसमें क्या दिया है, जैसे पोता, पोता, ये आपका आंसर आ जाएगा पोता। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्त्री तथा एक पुरुष एक बस में यात्रा कर रहे थे। एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछा तो स्त्री ने बताया कि इनकी मतलब पुरुष की सास तथा मेरी सास आपस में माँ और बेटी है, तो उनका रिश्ता क्या बनता है? तो चलो सॉल्व करते हैं। कोई स्त्री पुरुष बस में सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। स्त्री ने बताया कि पुरुष की सास मतलब कोई पुरुष है, पुरुष है, इसकी एक पत्नी हो गई, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस, तो पत्नी की माता, माँ, ये इसकी सास हुई। ठीक है। बताया कि पुरुष की सास तथा मेरी सास आपस में माँ और बेटी है, तो ये कैसे बनेगा? चलो देखते हैं। पुरुष की सास और मेरी सास, ये पुरुष की सास ये हो गई। अब इसकी सास देखो क्या बोल रहा है, मेरी सास, आप पुरुष की सास और मेरी सास, ये पुरुष की सास हो गई। अगर ये इसका कोई बेटा है और उसकी पत्नी, तो इस पत्नी की सास, इस बेटे पत्नी की सास ये हुई, तो इसकी सास ये हुई और पुरुष की सास ये हुई, तो उनका रिश्ता क्या बनता है? पुरुष की सास तथा मेरी सास आपस में माँ बेटी है। पुरुष की सास और ये इसकी सास, तो माँ ये बेटी हुई ना, तभी तो उनका रिश्ता क्या है? तो ये पुरुष की पुत्रवधू, तो पुत्रवधू और ससुर, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए पुत्र है पी का, डी पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की और सी पुत्र है ई का, तो सी क्या लगेगा ए का? चलो सॉल्व करते हैं। ए पुत्र है पी का, ए जो है पी का पुत्र है। अब डी पुत्री है ए की, इसकी पुत्री डी हो गई। ई जो है बुआ है डी की, तो ई जो है डी की बुआ है, मतलब ये ई जो है ए की बहन होगी। और सी पुत्र है ई का, तो ई का पुत्र सी है, तो सी ए का क्या लगेगा? ये पुत्र है, सी ए का ये भांजा हुआ, मतलब ई के पुत्र सी है और ई जो है ए की बहन है,
तो ए इसका मामा हुआ सी का, तो सी क्या हुआ, ए के लिए भांजा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी तथा सी में क्या रिश्ता है। ए और बी भाई है, ए और बी दोनों भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, इधर ले लेते हैं अपन, सी और डी दोनों बहनें हैं। अब क्या बोल रहा है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का कोई पुत्र है डी का भाई है, तो ये यहाँ पे ए का पुत्र आ जाएगा, एक इसका डी का भाई है, तो डी की बहन सी इधर आ जाएगी। तो बी तथा सी में, तो बी तथा सी में क्या रिश्ता है, बी और सी में क्या रिश्ता है। तो ए का भाई बी है और सी क्या है, ए की बेटी क्या हुआ, भतीजी हुई, तो ये क्या हुआ, चाचा हुआ। बी जो है सी का चाचा है। अगला क्वेश्चन है, सी के पिता ए है किंतु सी उनका पुत्र नहीं है। सी की पुत्री ई है, ए की पत्नी एफ है, सी का भाई बी है, बी का पुत्र डी है, जी का पति बी है, जी का पिता एच है। तो एक क्वेश्चन है और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसका आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो चलिए इसको फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। सी के पिता ए है, सी है, इसका पिता ए है, किंतु सी उनका पुत्र नहीं है, तो ये पुत्री हो जाएगी, सी जो है ए की पुत्री हो गई। अब सी की पुत्री ई है, बोल रहे हैं सी की पुत्री ई है, ए की पत्नी एफ है, ए की पत्नी एफ है, सी का भाई बी है, ये सी है, इसका भाई बोल रहे हैं कि बी है। अब बी का पुत्र डी है, जो बी है इसका पुत्र डी है, जी का पति बी है, तो ये बी की पत्नी हो जाएगी जी, और जी का पिता जो बोल रहे हैं एच है, एच उसका पिता है बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए की पोती कौन है, ए है, इसकी पोती कौन है बोल रहे हैं, तो ए की पोती ई है, सी की जो बेटी है वो ई है, पोती बोल रही है ना कि पोता बोल रहा है। ठीक है, तो पोती कौन है, ई है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एच का दामाद कौन है, तो एच कहाँ भी है, एच यहाँ पे है, इसका दामाद कौन है, एच की बेटी जी है और जी का पति बी है, तो एच का दामाद बी है अपना, एच का दामाद बी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a प्लस बी, इसमें ये कोडिंग क्वेश्चन है, जैसे कि प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, ए बी का भाई है, ए माइनस सी मतलब माइनस का मतलब दिया हुआ है ए बी की बहन है, और ए क्रॉस बी मतलब ए बी के पिता है, तो निम्न में किसका अर्थ होगा, सी एम का पुत्र है। चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाते हैं। एम माइनस एन दिया है, माइनस का मतलब क्या होता है, ए जो है बी की बहन है, मतलब एम जो है एन की बहन है, एम जो है एन की बहन है। अब एन क्रॉस सी दिया है, क्रॉस का मतलब देखो क्या बोल रहा है, ए जो है बी के पिता है, मतलब एन जो है सी के पिता है, तो एन है सी के पिता है। ठीक है, ये अपना फैमिली ट्री ड्रॉ होगा
पहला हो गया। इसमें देखो सी एम का पुत्र है, किसमें सी एम का पुत्र है बोल रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ड्रॉ करते हैं अपन। एफ माइनस सी मतलब एफ जो है सी की बहन है, एफ जो है सी की बहन है, प्लस एन दिया है, सी जो है एन का भाई है। अब एन क्रॉस एम दिया हुआ है, क्रॉस का मतलब क्या है, एन जो है एम के पिता है। ठीक है, सी एम का पुत्र हो रहा है क्या, इसमें भी नहीं हो रहा है, तो पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आएगा। उसका तीसरा ड्रॉ करके देखते हैं अपन। एन प्लस एम प्लस दिया हुआ है, एन जो है एम का भाई है, एम माइनस एफ मतलब एफ जो है एम जो है एफ की बहन है। अब एक क्रॉस सी दिया है मतलब एफ जो है सी के पिता है। ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एम क्रॉस एन। तो एम जो है पिता है एन के, एन माइनस सी मतलब एन जो है सी की बहन है, सी प्लस एफ दिया है, फिर सी प्लस एफ मतलब सी जो है भाई है एफ का। तो इसमें देखो निम्न में किसका अर्थ है, सी एम का पुत्र है, तो जो सी जो है एम का पुत्र है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो ये चौथा जो ऑप्शन था ये आपका सही हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, ए प्लस बी का मतलब ए माता है बी की, ए माइनस बी का मतलब है ए पत्नी है बी की, ए क्रॉस बी का मतलब दिया है ए भाई है बी का, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब दिया है ए पति है बी का। यदि टी डिवाइडेड बाई बी प्लस क्यू माइनस जे क्रॉस एम प्लस यू है तो टी का जे से क्या संबंध है। तो चलो इसको कोडिंग को डिकोड करते हैं अपन। टी डिवाइडेड बाई वी, इसका मतलब क्या है, तो टी जो है पति है वी का, ये जो टी जो है पति है वी का, तो ये वी पत्नी हुई। वी प्लस क्यू, प्लस का मतलब देखो ये माता है बी का, मतलब ये जो है वी जो है माता है किसका, क्यू का। अब क्यू माइनस जे दिया हुआ है, तो माइनस वाला देखते हैं अपन कहाँ है, ये माइनस क्या मतलब दिया है, क्यू जो है ये पत्नी है बी की, तो ये जो क्यू जो है पत्नी है किसका, ये जे का, तो ये पति हुआ। अब जे क्रॉस एम दिया हुआ है, तो क्रॉस का मतलब क्या है, जे जो है भाई है बी का, तो जो जे जो है भाई है एम का। अब एम प्लस वी दिया हुआ यू दिया हुआ है, तो ये एम जो है माता है, ये माता है किसका, यू का। ठीक है, ये अपना फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया। तो क्वेश्चन क्या दिया है, तो टी का जे से क्या संबंध है, जो टी है वो जे से क्या संबंधित है। जे क्या है, इसके बेटी की मतलब टी की बेटी की पति है, मतलब टी की बेटी की पति है, तो जे क्या हुआ, टी के लिए दामाद हुआ। ठीक है, तो टी इसमें क्या दिया है, टी का जे से क्या संबंध है, तो टी जे से कैसे संबंधित है, ससुर है इसका।
ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा ससुर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन दिया है एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ABCDEF तथा G, जो 3 पीढ़ियों का नेतृत्व करते हैं। परिवार में 2 विवाहित युग्म हैं। C D का भाई है जबकि D G की पुत्री है। G A की पुत्रवधू है जबकि A E की माँ है। परिवार में B सबसे बड़ा है जबकि F दूसरी पीढ़ी का है, परंतु कोई बच्चा नहीं है। E F का भाई है। ये अपना क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। C जो है D का भाई है, इस C जो है भाई है D का, जबकि D जो है G की पुत्री है। D जो है पुत्री है G की। G A की पुत्रवधू है, मतलब ये G जो है किसी की पत्नी है और उसके पति के माता या पिता A है, तो ये A इधर आ गया। जबकि A जो है E की माँ है बोल रहे हैं, तो A महिला हो गई। ठीक है, पे ये भी दिया हुआ है कि A जो है E की माँ ही है। अपने को E के बारे में नहीं पता कि ये G का पति है कि क्या है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। परिवार में B सबसे बड़ा है जबकि F दूसरी पीढ़ी का है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, B सबसे बड़ा है, तो ये सास है, ये महिला थी, इसके पति होंगे B सबसे बड़ा है। ठीक है, जबकि F दूसरी पीढ़ी का है, परंतु उसका कोई बच्चा नहीं है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि F जो है दूसरी पीढ़ी का है, ये पहला पीढ़ी हो, दूसरा है, तीसरा। तो F जो है दूसरी पीढ़ी का है परंतु उसका कोई बच्चा नहीं है, मतलब जो E जो है ये जो G का पति हुआ, तभी तो, क्योंकि ये F यहाँ पे रखते हैं तो इसके तो बच्चे हैं, फिर ये नहीं हो पाएगा, तो ये यहाँ पे E आएगा। E जो है इसका पति हो गया। ठीक है, E जो है F का भाई है, F जो है E का भाई है। ठीक है, ये अपना फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि C का A से क्या संबंध है। C का A से क्या संबंध है। अब C कौन है, A के बेटा E है, उसकी पत्नी, मतलब C जो है A के पुत्र है, तो C जो है A का क्या हुआ, पोता हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। D का F से क्या संबंध है। F का D से क्या संबंध है, सॉरी, F का D से क्या संबंध है। F जो है D के चाचा हैं, जैसे D के पिता E है और E के भाई F है, तो ये F जो है D के चाचा है, तो ये चाचा जी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। पुरुष कितना भाई, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। परिवार में विवाहित युग्म, अगला क्वेश्चन है परिवार में विवाहित युग्म कौन कौन है। तो विवाहित कौन है, A और B है और E और G है, तो ये आंसर इसका देखते हैं, A और B और E और G।
तो थर्ड नंबर का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पीढ़ी कौन है? तो फर्स्ट जनरेशन पहला पीढ़ी होगा, दूसरा या तीसरा? तो तीसरा पीढ़ी में सी और डी है, तो ऑप्शन क्या है इसका? डी सी है तीसरा पीढ़ी है। ठीक है।